बलियां, शहरी जंगली हयात की एक हकीकत। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी गलियों और शहर के इलाकों में मौजूद बलियां दरअसल जंगली जानवरों की एक मुख्तलिफ किस्म है? क्या आप जानते हैं कि ये बलियां किस तरह शहर की गलियों में अपना शिकार करती हैं और कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारती हैं? उन बलियों का शहर के माहौल में कैसे इर्तिका हुआ? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। हम आपको दिखाएंगे कि ये बलियां सिर्फ पालतू जानवर नहीं, बल्कि शहर के जंगली माहौल का हिस्सा हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बुरा करम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है ताकि हम मजीद बेहतर मवाद फराहम कर सकें। बलियों का शहर में कदम रखना। शहरी जंगली हयात। शहरी माहौल में बलियों की मौजूदगी एक दिलचस्प और कुछ हद तक प्रासरार पहलू है जो अक्सर नजर होता है अंदाज कर दिया जाता है। हमें ये समझना जरूरी है कि शहर में पाई जाने वाली बलियां महज पालतू जानवर नहीं, बल्कि वो एक कस्म के शहरी जंगली जानवर बन चुकी हैं जो अपनी बका के लिए शहर की गलियों गलियों और इमारतों में अपनी जिंदगी गुजारती हैं। उस वीडियो में हम आपको इन बल्लियों के बारे में बताएंगे जो शहरी जंगली हयात का हिस्सा बन चुकी हैं। हम उनकी बका की हिकमत अमलियों, इनके शिकार के तरीकों और उनकी इर्तिकाई तारीख पर बात करेंगे। शहरी बल्लियों का इर्तिका। शहरी बल्लियों का सफर एक तवील और दिलचस्प इर्तिकाई अमल से गुजरा है। बलियां, जो दरअसल कदीम मिस्र की तहजीब से ताल्लुक रखती हैं, इंसानों के साथ करबत इख्तियार करने के बाद मुख्तलिफ माहौलों में फैल गईं। लेकिन जब इंसानों ने शहर बसाए तो ये बलियां शहरी इलाकों में मुंतकिल हो गईं और शहर के माहौल में अपने लिए जगह बना ली। आज की बलियां, जो आप हैं, को शहर के गलियों, चौराहों और पार्कों में नजर आती हैं। उनका नस्ली पस मंजर वही है जो उनके दही या जंगली अजदाद का था। उन बलियों ने अपने शिकार की फितरी जबलत को शहर के माहौल में ढाल लिया है। शहरी बलियों की बका के तरीके। शहरी बलियां अपनी बका के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को अपनाती हैं। उन बलियों के पास शिकार करने के लिए एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज होता है। उनका सबसे बड़ा हुनर ये है कि ये छोटे और कमजोर जानवरों को शिकार करती हैं, जैसे चूहे, छोटे परिंदे और देगर कीड़े मकोड़े। शहरी बलियों की बका के अहम अवामिल में से एक उनका खुफिया तौर पर रहना और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी जगह बनाना है। ये बलियां अक्सर इमारतों की हैं, छतों, गलियों के नकड़ों और खिड़कियों के नीचे पुनाह गजीन हो जाती हैं। बलियों की इस कुदरती हिकमत अमली से इनकी बका मुमकिन होती है क्योंकि ये जानवर इंसानों से ज्यादा फासले पर रहकर अपना शिकार करती हैं और कम ही उनके करीब आती हैं। बिल्लियों की शिकार करने की आदत। बलियां एक खास तरीके से शिकार करती हैं। उनके शिकार के तरीके उनकी कुदरती जबलतों की इक्कासी करते हैं। बिल्लियां अपने शिकार को धीरे धीरे पीछा करती हैं, उन्हें बहकाती हैं और फिर अचानक हमला कर देती हैं। ये तरीका उनके कुदरती शिकार करने के फन का हिस्सा है जो उन्हें बका के लिए अहम महारत फराहम करता है। शहरी बिल्लियों के शिकार का ज्यादा तर दारुमदार रात के वक्त होता है। रात के अंधेरे में बलियों का शिकार करने का तरीका और भी ज्यादा मूसर होता है क्योंकि इस वक्त इंसान कम कम नजर आते हैं और बलियों को अपना शिकार करने में आसानी होती है। शहरी बलियों के लिए खतरात। शहरी बलियों के लिए सिर्फ शिकार करना ही चैलेंज नहीं है, बल्कि उनके सामने कई दूसरे खतरात भी हैं। शहर में बलियों को मुख्तलफ हैं खतरात का सामना करना पड़ता है, जैसे गाड़ियां, शिकार के वसाइल की कमी और इंसानी मदाशिलत। एक और बड़ा खतरा जो शहरी बलियों के लिए मौजूद है वो बीमारियों का फैलाव है। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बलियों का आपस में मिलना और मुख्तलिफ माहौलों में रहना उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार बना सकता है। उन बीमारियों में सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारियों में शामिल हैं फ्लू, टक की बीमारी और मुख्तलिफ फीफड़ों की बीमारियां। शहरी बलियों की अहमियत। शहरी बलियों की मौजूदगी एक अहम माहौलियाती किरदार अदा करती है। ये बलियां शहर में कीड़ों और चूहों की तादाद को कंट्रोल करती हैं। शहर में बढ़ती हुई चूहों की तादाद को कम करने में बलियों का अहम हाथ है। इसके अलावा ये बलियां अपने शिकार करने के दौरान शहर के कुदरती माहौल को बरकरार रखने में मदद करती हैं।
शहरी बलियों का किरदार माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम है। शहर में जितनी ज्यादा बलियां होंगी, इतने ही कम चूहे और कीड़े होंगे जो दीगर कुदरती वसाइल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शहरी बलियों का इंसानी जिंदगी पर असर, शहरी बलियों का शहर की जिंदगी पर भी एक गहरा असर पड़ता है। कुछ लोग उन बलियों को पालतू जानवर समझते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। दूसरी जानिब कुछ लोग उन्हें शहर के गलियों में आजादाना तौर पर घूमने फिरने देते हैं, जहां ये बलियां अपनी आजादी का भरपूर फायदा उठाती हैं। उन बलियों का शहर के माहौल में इतना गहरा ताल्लुक हो चुका है कि बाज शहरों में उन बलियों की तादाद में कमी लाने के लिए मखसूस इकदामात किए गए हैं, ताकि इन बलियों की तादाद हो जाए पर काबू पाया जा सके। शहरी बलियों का मुस्तकबल क्या होगा? क्या ये बलियां हमेशा शहर की गलियों में आजादाना तौर पर रहेंगी, या उनकी तादाद हमेशा होगी को कम करने के लिए इकदामात किए जाएंगे? ये सवालात अहम हैं, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं, बलियों की मौजूदगी और उनके बका के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। माहरीन का कहना है कि शहरी बलियों का मुस्तकबल उनके शहर के माहौल में उनके साथ किए जाने वाले सलूक पर मुनहसर होगा। अगर इंसान इन बलियों के लिए मुनासिब रहाइश और खुराक फराहम करे, तो ये बलियां शहरी जंगली हयात का एक अहम हिस्सा बनकर रह सकती हैं।